वेलकम बैक। हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान की तैयारियों की, और तैयारियां कुछ ये हैं कि अभी तक पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान भी नहीं किया, लेकिन जो नाम चल रहे हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर डिबेट का हिस्सा बन जाते हैं कि आज इसको इन किया जा रहा है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है, उसी पर बात करते हैं। अब कुछ नए नाम सामने आए हैं और उन नए नामों में शामिल हैं इरफान न्याजी, सुफियान मुकीम, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब को ड्रॉप किया जा रहा है, और फ़खर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और अब्बास अफरीदी का नाम आ रहा है कि इनको वापस लाया जा रहा है। हसनैन को भी ड्रॉप किया जा रहा है। नवीद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, क्या आप समझते हैं कि जो अभी तक पाकिस्तान का स्क्वाड है उसमें आज की जो डिस्कशन है, जो कल से चल रही है, वो यही है कि ये 5 नाम वापस आ रहे हैं। खुशदिल शाह अचानक से उन्होंने एंट्री मारी है, बीपीएल में कुछ रन्स किए हैं, कुछ विकेटें ली हैं, लेकिन वो तो T20 फॉर्मेट है। हाँ, सिर्फ T20 फॉर्मेट नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो डोमेस्टिक इवेंट है और डोमेस्टिक में आप यही गलतियां करते हैं आमतौर पे। जब डोमेस्टिक में आप लड़कों को देखते हैं, वो वहां पे 2-4 छक्के मार लेते हैं, छोटी बाउंड्रीज होती हैं। T20 कुछ दिल शाह हैं जो वो ठीक है, T20 के प्लेयर जरूर हैं, ओडीआई में कम से कम उनकी जगह नहीं बनती। मैं आपके सारे नाम के ऊपर अगर बात करें, सऊद शकील है, उन्हें होना चाहिए। फखर जमान है, उन्हें जरूर होना चाहिए। आपके पास मौजूद नहीं है, टॉप ऑर्डर्स को मौजूद नहीं है। आमिर जमाल, में तो बड़ी टाइम से ये बात कर रहा हूँ, पता नहीं आमिर जमाल के साथ इशू क्या चलता रहता है कि वो बॉल नहीं कर पाते हैं। जब भी वो आते हैं, आपके पास बड़े टाइम के बाद, अब्दुल रज़ाक के बाद शायद आमिर जमाल हैं जो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर मौजूद हैं। हमने बड़े लंबे टाइम तक फहीम अशरफ को भुगता, लंबे लंबे उनको स्पेल भी मिलते थे, उन्होंने उनको छक्के भी पड़ते थे, हम फिर भी भुगते रहे। आमिर जमाल को मोहम्मद नवाज को लंबे अरसे तक भुगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ में हमें आगे जाना चाहिए। अगर मैं खुशदिल शाह के हवाले से बात करूंगा कि शायद उनको नहीं होना चाहिए स्क्वाड में। आप एक बीपीएल को देख ले, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात कर लेंगे तो वहां पे उनके सारे उन स्टैट्स को देख के आप अगर उन्हें एक इंटरनेशनल, वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल इवेंट के अंदर आप डाल देते अपने स्क्वाड के अंदर, फिर आप उन्हें जगह भी दे देंगे। मुझे लग रहा है इस तरह की सूरत अगर वो आते हैं स्क्वाड में तो उनको जगह भी मिल जाएगी 11 में। फिर वो, मेरा नहीं ख्याल है कि वो आप उन्हें मिडिल ऑर्डर पे जाके खिलाएंगे और मिडिल ऑर्डर पे वो आपको वो रिजल्ट दे सकेंगे। वो स्टफ नहीं है खुशदिल शाह की, जिस स्टफ की शायद उम्मीद कर रहे हैं आप। अब्बास अफरीदी की बात करें, यस वो होने चाहिए, बट ये कि मेरे ख्याल है पाकिस्तान को जो भी है, साइम अयूब नहीं है, अब खत्म हो गई ये बात। अगर वो कोई और सुफियान मुकीम को बाहर रखना, आप रखें, जो कुछ भी करे, कम से कम प्लीज, कम से कम स्क्वाड की अनाउंसमेंट करें। लोगों, आपके पास 11 फरवरी तक टाइम है, आप उसमें कर लेंगे। बिल्कुल, तो आप कम से कम स्क्वाड का ऐलान करना चाहिए। लेकिन सुफियान मुकीम तो अभी आए थे और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया, बड़े यंगस्टर हैं, और जो नए लड़के आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक अपने एक अच्छी परफॉर्मेंस से अच्छे असरात छोड़े। आप समझते हैं कि सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर देना दुरुस्त फैसला है? असल में शायद ये आमिर जमाल को पार्ट टाइमर के साथ जाएंगे, आमिर जमाल के साथ में इब्रार के साथ जाएंगे पार्ट टाइमर्स के साथ, और मेरा नहीं ख्याल है कि ये 2 से 3 जो फुल टाइम स्पिनर्स हैं वो उनको रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो शायद इस मामले को सोच रहे हैं इस तरह से कि सुफियान मुकीम की जगह होनी चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए। उन्होंने रिसेंटली जो परफॉर्मेंसेस भी दी हैं इसके बिहाफ पे भी, बट ये कि शायद टीम मैनेजमेंट ये बात सोच रही है कि आप 2 जो स्पिनर्स हैं, इसमें एक पार्ट टाइम और फुल टाइम स्पिनर है, उसको साथ लेकर जाएंगे स्क्वाड के अंदर। तो आई थिंक सो ये सोची जा रही है बात, बट सुफियान मुकीम की जगह बनती है। कम से कम आप अगर खुश दिल के लिए आप जगह बनाने की कोशिश करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए इस तरह के प्लेयर्स को। तो सुफियान मुकीम की जगह जरूर बनती है। आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं बात कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कर रहे हैं, होना चाहिए सुफियान मुकीम के लिए कोई ना कोई कॉर्नर जरूर होना चाहिए। बट यहाँ मैनेजमेंट ने कुछ और फैसले किए, मुझे लगता है ऐसा कि जैसे मैनेजमेंट 5 फास्ट बॉलर के साथ जाएगी और साथ में जो 2 विकेट कीपर बैट्समैन है उनके साथ जाने का प्लान करती है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा कम स्पेस बनती है आपके स्पिनर्स के लिए और विकेट भी। एक और चीज हो रही है, एक और काम हो रहा है कि बाबर आजम और फखर जमान से ओपनिंग कराने के हवाले से बात चल रही है। इवेंट से एन कबल आप दोबारा से अपना ओपनिंग सेट चेंज कर दें, या आप समझते हैं कि बाबर आजम एक स्पेशलिस्ट ओपनर हैं, या उनकी मिडिल ऑर्डर में जगह बनती है? अगर आप उनको ओपनर लेकर आएंगे तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। मेरा ख्याल है थोड़ी सी गलती हमने पीछे भी की है, और वो गलती की थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब आपने इमामुल हक को ट्राई किया था, इमामुल हक के साथ आप आ रहे थे, तो आपने इमामुल हक को जगह देनी चाहिए थी। इमामुल हक आपको पता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़े रन बनाते हैं, और टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो तेजी से खेलते हैं, तेज तो खैर सॉरी नहीं खेलते, बट ये कि बड़े रन बनाते हैं इमामुल हक। तो उनकी जगह बनती थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस सीरीज के अंदर, और उनको शामिल करने की सबसे बड़ी जो वजह थी वो यही थी कि अगर आपके पास साइम अयूब नहीं होते तो आप इमाम को कहीं ना कहीं कंसीडर करेंगे ओपनिंग पेयर के लिए।
चाहिए। इमाम गो के स्लो खेलते हैं लेकिन कम से कम विकेट के ऊपर खड़े रहते हैं और आपको जो इनिशियली आपके 10 ओवर्स हैं वो गुजारते हैं। मेरा ख्याल है इमामुल हक के हवाले से जो ये गलती यहाँ पे की है और जो शान मसूद के हवाले से बातें चल रही थी कि इमाम को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, शान को ऊपर लेकर आ गए, तो शान के हवाले से ये बातें भी चल रही थी कि वो आएंगे टॉप ऑर्डर पे फखर जमान के साथ। लेकिन आप जो बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम के साथ में बिल्कुल भी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बाबर आजम के साथ फखर जमान को आना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक टॉप ऑर्डर का मसला नहीं है। अगर आप ऊपर से बाबर आजम के साथ आ जाते हैं फखर जमान और उनमें से कोई लड़का आउट हो जाता है तो फिर आप नीचे कहां पे आएंगे? बाबर आजम की रिसेंट परफॉर्मेंसेस क्या है? रिसेंटली उन्होंने क्या रन किए? एक मेरे ख्याल में एक 32 रन उन्होंने किए पहले टेस्ट मैच के अंदर। और ओवरऑल अगर बाबर आजम की बात करें तो स्टेडियम्स की तैयारियों पर बात कर लेते हैं। हैं। जो लास्ट डेडलाइन पीसीबी की जानिब से दी गई है वो बहुत करीब आ गई है। अभी तक की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक आपको लग रहा है कि इस जो लास्ट डेडलाइन है इसमें काम मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, होना तो चाहिए। अब तो वैसे चीजें निखर के सामने आ रही हैं, चीजें बन रही हैं। उन्होंने क्रेन्स वेन्स भी वहां से सारे हटा दिए हैं। एक दो क्रेन्स हमें नजर आ रहे हैं। जो मेन चीज वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी जो चल रहा है वो सारा आपकी जो कुर्सियां हैं उनकी सेटिंग चल रही है। नीचे जो टफ टाइल्स लगाई जा रही है वो ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, हो जाना चाहिए। फिनिशिंग का काम थोड़ा सा लेंथी जरूर होता है लेकिन वो ज्यादा इस तरह से नहीं होता कि मुश्किल नहीं होता ज्यादा, और उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आते। फिनिशिंग का काम दिन रात में हो सकता है। आई थिंक सो हो जाना चाहिए। आप ये 25 की बात कर रहे थे लेकिन कम से कम आप 30 जो डेडलाइन है आई थिंक सो उसके ऊपर जाके काम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आप 8 तारीख को वहां मैच करवाने जा रहे हैं, ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका वहां पे कि इससे पहले स्टेडियम के अंदर कोई फॉल्ट्स हैं तो इतना बड़ा क्राउड वहां पे बैठा हुआ होगा, तो मैचेस के दौरान आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको ये फॉल्ट है और आप चैंपियन ट्रॉफी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ये अच्छा फैसला था पीसीबी का कि जिन्होंने फैसला किया कि ट्राई सीरीज के 2 मैचेस यहाँ पे लाहौर में और 2 कराची में करवा लिए जाएं। तो ये आई थिंक सो तैयार हो जाएगा। लेकिन ट्राई सीरीज के मैचेस यहाँ पर रखे गए और 8 को पहला मैच है और उस हवाले से लास्ट डेडलाइन बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और देखते हैं कि मुकम्मल होती है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात किया चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से और इसके साथ साथ बात की है पाकिस्तान का स्क्वाड अभी तक ताख़ीर का शिकार क्यों है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।